इस घटना ने पूरे एरिया को नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश को जो है हिला के रख दिया है। क्योंकि ये दो एज की अगर मैं बात करूँ, एक 13 साल का, एक 19 साल की एज बताई जाने लग रही है। उन्होंने इस निर्मम हत्या को जो है अंजाम देने का काम किया है। तो सदमे में है, पूरा का पूरा गांव सदमे में है। हमारी जो माताएं बहनें हैं 5 बजे के बाद घर से नहीं निकल पा रही हैं। और अभी तक जो है प्रशासन की तरफ से हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की कार्रवाई चलने लग रही है। देखो, हरियाणा ने बिल्कुल घटना तर डरना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक जो आपने कारण बताया वह थोड़ी उम्र है, थोड़ी उम्र का एक फैक्टर है। थोड़ी उम्र के बालका ने पहले प्रोफेशनल मर्डर भी करे हैं। 15-15 साल के बालक बड़े जो गैंग हैं हायर कर ले हैं कि सज़ा थोड़ी है उन बालका ने, उन पर मर्डर करा दें। लेकिन इस उम्र के अलावा जो सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण कारण है वो इनकी मोटिव का है, मकसद का है। कोई भी आदमी जब ऐसा क्राइम करे है तो कोई ना कोई कारण तो हो, लूटपाट का कारण हो, कोई दुश्मनी हो, कोई जहर हो, कोई भी बात हो। लेकिन इनने तो सिर्फ दहशत फैलाने खातर मर्डर करे। और दहशत भी किस डाल का? जातिगत दहशत। तो मतलब हरियाणा प्रदेश जो भाईचारा खातर जाना जा करदा, उसने डरना चाहिए इस बातें। अकबर इतनी छोटी उम्र के बालकों की इसी मानसिकता होगी, बिना किसी मकसद के राह चल दे, किसी गरीब ने भी मार सके। दूसरा भाई, जो अब तक प्रशासन के कदम उठाए गए हैं, मन तो मतलब मेरा सार्वजनिक जीवन ठीक ठाक सा हो गया 12-15-17 साल का। मेरे जीवन में इससे पहले इतनी पुलिस का इतना ढीला ढाला रवैया कदे नहीं देखा। पुलिस वाले भाइयों ने जांच करके निकाला है, उनको ठीक है, वह धन्यवाद, बधाई दे वहाँ। लेकिन मेरे भाई मर्डर होने के तुरंत बाद उनको सबूत दे दिए गए थे, सीसी कैमरा रिकॉर्डिंग शक के आधार पर। अच्छा, जो बिल्कुल दिखे थी वह हाँ ये आदमी शामिल हो उसके हैं। मौके का एक गवाह दे दिया जिसने कह दिया था मैंने लाठी मारदा देखे थे वे 2 जने। उसके बाद भी यार 14 दिन का इंतजार कराया गया है। दोनों मर्डर होने के बाद भी 4 दिन बाद, पहला 5 का होया, दूसरा 16 का, 20-21 तारीख ने उनको ढंग से पूछताछ उनसे करी गई है। 2-3 बार में पहले बुलाए छोड़ दिए। तो पुलिस पे ऐसा कौन सा दबाव है, या पुलिस मतलब तंत्र इतना खत्म हो लिया, क्षमा पड़े सबूत ने नजरअंदाज करके किस मतलब ऐसा राजनीतिक या कोई ऐसा दबाव था जिसका कारण उन्हें 2 आदमी मरे के बाद भी इलाका में इतना डर व्याप्त होने दिया। पहली घटना होने तो पहले भी पुलिस के पास हमने अलग अलग तरह का काम गया था। इस जो ये बड़ा डबल मर्डर होया है, इससे पहले भी से परिवार के जो बाकी जो लोग हैं उन गाँव में अलग अलग छोटे मोटे क्राइम कई कर लिए थे। अच्छा, गांव की तरफ से दरखास्त भी ली थी। मतलब ये उनका 5वां-6वां मुकदमा है। पहले उन्होंने एक कराया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कदे वह विक्टिम थे, कदे वह करने वाले थे। तो पुलिस प्रशासन जो है जिसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है। अब कानून व्यवस्था बनाए रखने का तरह मान ले कोई आंदोलन चलना हो, 3 दिन बाद कोई आंदोलन चलना हो, ऐसा भी हुआ है वो पहला ही पकड़ा दकड़ी कर ले, नेता ने पहला उठा ले। आप सारे पत्रकार भाइयों ने भी देखा होगा, फलाना आंदोलन चल रहा, किसान नेता चक लिए सारे, मारती भी कई बार पकड़ा है। जब इतना बड़ा क्राइम का जो हरियाणा में हिलाने वाले क्राइम हैं, उनका पहला सरकार का प्रशासन का नॉलेज में चीज़ें डाली गई थी भाई इस तरह की ये घटना कर रहे हैं, रोको। उसके बाद भी नहीं रोकना तो नहीं, मान लो भाई फिर तो राम रुखाड़ा है, हरियाणा का राम रुखाड़ा है। और हमने पुलिस प्रशासन का जो आज लग का रवैया है वो गांव में सिर्फ डर को बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं है। रोज़ ऐसी झटकाली खबर करते हैं जो सिर्फ लोगों का नए डर न बढ़ावा है। पुलिस की मंशा पर रोज़ हमने नए सवाल खड़े करने पड़े। अच्छा भाई, सब बात करा पर सीधी उस आरोपी ने जिसने ये आरोप करे हैं उसने भी गांव में लेकर आने लग रही है, पुलिस क्यों लेकर आवा उसने बार बार? या मैं जो या शुरू में बात जो जवाब दे रहे थे ना, उसे ना आगे बढ़ाते हुए पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाने खातर जो रोष लोगों में है, गुस्सा जो लोगों में है, उस खातर तो उसकी शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए। गांव वाले तो मना कर रहे हैं जितना मतलब जहर उस आदमी ने उसने पैदा कर दिया समाज में, उसको तो मतलब उसकी शक्ल भी नहीं दिखनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने रोज सवेरे ले आके खड़ा कर दे है। 2 पुलिस उसका हाथ में बांग हाल कर वो जुल्फाम बतावे है, हाथ मारे है, रांसे है। उस तो पुलिस प्रशासन और चाह रहा है दंगा करना गांव में। पुलिस प्रशासन तो चाह रहा है अगर जाटा का रियो दलितों का दंगा हो जाए, इसमें 5-4 ये मर जाए और फिर सारा देश का ड्रामा नाटक आड़ा हुए। वे पुलिस प्रशासन पब्लिसिटी चाह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, जो पुलिस वाले भाई इस केस ने आड़ा लोकल प्रशासन वाले हैं, वे तम कहते नहीं चाह रहे हो सारे देश में तारे नाम जाने जा, अगर फलाना इलाका में फलाने भाई थानेदार था, फलाना डीएसपी था, फलाना यो अधिकारी था और उड़ो दंगा में इतने आदमी मारे गए। नहीं तो मंशा के है कोई एक आदमी समाज का ठीक ठाक सा आदमी ने बता दो जिसने इतना विभत्स कांड कर रखा है। वो रोज सवेरे गांव में उसका एक नुमाइश क्यों कराया करें, उसकी आड़े कौन सी परेड काटा करें। 9:30 बजे ले आऊंगे, 2 जने ले आऊंगे, उसने वो बाड़ा में हाथ मारेगा। पुलिस वाले भी दौड़े आवेंगे बस। परसों तो 2 जने थे, कल को 3-4 थे, उस तो पहले दिन 5-7 थे। एक बात बता दो मैंने भाई, ओड बड़ा गांव है, इस गांव में 100-200 तो जवान बालक हैं जो उनके सिर फिर जने डड़ेंगे सारे सुधर नहीं वो कर दें भाई। बिल्कुल, अगर प्रशासन ये चाह रहा है, वह दंगा करवाना चाह रहा है, कोई वोट बैंक का फायदा है, ये तो चुनाव भी हो लिए, काले परसों चुनाव है, तड़का परसों को चुनाव भी को नहीं। अगर आदमी मरा के दंगा करा के उस जाति के दंगा को फायदा लेना हो,
भाई इस इलाके की जो नरमाई है, इस इलाके का जो भाईचारा है, इस इलाके की जो एक संस्कृति है, एक आदमी ने गलती कर दी तो हम उसने दोष दे के, उसने अपना दंड दे के मान लिया, बाकियां का दोष नहीं। या तो सरकार प्रशासन नु चाह रहा हो अगर भाई इसमें जाति के नाम पर लड़ाई हो, या प्रशासन नु चाह रहा हो अगर बड़े लेवल का दंगा हो के हरियाणा में जो जातिगत जहर है और बढ़े, कोई ना कोई तो भीतर की मनसा नजर आ हर इसी का कारण मैं कह रहा था, हमारा रोज पुलिस प्रशासन पर नए सवाल खड़े हुए हैं। उनकी जो मंशा है, उनकी जो इच्छा है, उनको भीतर में जो बात है, हमारा रोज नहीं हो यार ये चाह तो कि मैं माड़ा ही रही है। अगर अच्छा चांदे होंगे तो मेरे भाई पहले मर्डर का 2 दिन बाद ये भीतर जा लेने चाहिए थे, इनका सूत्रे जूत ला के। आप ये देखो भाई, जिसने 2 आदमी मार रखे हैं और वो कई दिन का को टॉर्चर कराया है, उस आदमी का चेहरे पे किसी ने डर देखा है? आप गांव में जो मौका देखने आदमी थे, किसी ने कहा वो डर रहा था? बड़े बड़े अपराधी जो हैं उन्हें क्या हमने पेशाब लिकड़ दे देखे हैं, उन्हें की सामने देखा है नजर ठाने की हिम्मत ना हुई है। और ये काल का बालक इतना हंगा दिखा रहा है, तो प्रशासन की के सह है, प्रशासन की के इच्छा है, प्रशासन की के मनसा है, आपका माध्यम तक जानना चाह रहे। संदीप भाई, जब धरना इस प्रकरण को लेकर के धराया गया, यहाँ पे गांव गवांड के लोग भी आए, पंचायत हुई, तो प्रशासन की तरफ से कुछ आश्वासन तो दिया होगा तभी तो वो धरना समाप्त होया। आश्वासन तो मेरे भाई ये था, भाई हमने जब धरना रखा था, भाई न्याय हो जाएगा जब हम धरना ठा लेंगे। मान ले जब पकड़े जाओगे आरोपी, मतलब केस सोल्व हो जाएगा, तो धरना ठाने तो पहले मैं तो मौके पे था नहीं भाई, मैंने अंदाजा नहीं था आज ये सोल्व करके इसकी घोषणा कर देंगे। कई दिन तो चल रहा था, आज फलाना बुला रखा है, झगड़ा बुला रखा है, वो नाट गया, वो हो गया। तो हमारे तो आई थी सुबह 8 थी बजनू, हमने मुख्य आरोपियों पे पक्का हो लिया। मेरे नु थी वह शाम न करेंगे तड़का करेंगे, मैं कितनी जा रहा था, मैं आया इतना बताऊँ, मैं थानेदार रह रहा था, DSP आ रहा था, वो अपना उड़ा नुको आ गए, वो हमने तो सोल्व कर लिया। मैं गया, मैंने अपनी जो बात थी वो सारा गई भी है। अगर भाई जब तक इसके मुख्य जो साजिश करता है वो नहीं पकड़े जाते, जब तक केस का हम समाधान नहीं मानते। इसमें कोई राजनीति चमकान की, घटाने की, बढ़ाने की तो बातें ही रह रही। ये तो बात यह है कि भाई 15-17 साल के बड़का में इतना जहर किसने भरा है, इतना ज्ञान किसने दिया है कि वो इस लेवल पे तेज हो गए, आदमी भी मार दें, हमारे पास अफसोस भी नहीं हुआ, बयान 20 डाल के देवें, जो बहुत शातिर आदमी का काम हो, बहुत पुराना को 20 साल पुराना क्रिमिनल प्रोफेशनल वकील टाइप का आदमी का। तो हमारी यह एक मंशा थी, पूरे गांव की पूरी इच्छा थी, आसपास का इलाके की, वे जिन लोगों ने उनको ज्ञान दिया है, जो उनके गुरु हैं, मास्टरमाइंड हैं, उनको जेल में डाला जाना चाहिए, ताकि इस इलाके में आगे ऐसी घटना ना हो। आपको क्या लगता है संदीप भाई, उनके मास्टरमाइंड कौन हो सकते हैं? देखो सारा काम मेरे भाई रुक के मारे है, आपके माध्यम तक मैं किसी का नाम लूँगा और ज़्यादा फेमस हो जाएगा, पुलिस पकड़ेगी ना पकड़ेगी, उसने और 4 आदमी उसका नाम तय, उनका नाम तो डरेंगे। इस इलाके में बेरा है, गांव का गले 1-1, 2-2 ऐसे जहरी आदमी हो रहे हैं, जो कोई धंधा नहीं करते, कोई मजदूरी, कोई खेती नहीं, कोई रोजगार, कोई बिजनेस नहीं, कोई नौकरी नहीं, वहाँ आड़त ठा के रोड है ये चलावे हैं। आप पे SC एक्ट का मुकदमा हो गया, आप पे डर बना के आप पे PC ले लिए, आप कैके में हो गया, आपका नाम पाक गया कितने NGO तो ले लिया। इस डाल के जिनकी दिहाड़ी लोगों ने लड़ान में मरान में चल रही है, वो इस गांव में भी हैं, सारा गांव ने नाम भी ले लिए हैं, गांव ने आसपास के गांवों में भी हैं। जे प्रशासन चाहे उसकी मंशा ठीक है, अगर प्रशासन की मंशा ठीक है तो प्रशासन ने एक दिन भी ना लग गए, मैक्सिमम तो उनमें तो थाने के दलाल हैं, उनकी लिस्टें पाई जाएगी रोड भी। अगर सरकार प्रशासन भीतर में नू है किसी अफसर का मैं कि मैं न्याय करने की मेरी इच्छा है, तो वह लिस्टें पाई जाएगी भी। जैसे ये मतलब 1 ने 2 बनानी है और छोटी ही बात ने बड़ी बनानी है, जो आदमी है उनकी सारे की लिस्ट थाने में पाई जाएगी। और हमारा गाँव वाले जो हैं भाई 1 आध आदमी, उनका तो सारा गाँव ने बेरा, इलाका में बेरा, कोई गाँव हम जा सेद कर रहे। अच्छा, इस घटना को काफ़ी टाइम भी हो गया है, मतलब अभी तक तफ्तीश चलन लग रही है, सबूत के तौर पे बतावा है, जोड़ के अंदर उसने जो हथियार फेंका है, वो भी 3-4 दिन हो गए लगातार पानी काटे जाने लग रहा है। अच्छा, मैं बात करूँ संदीप भाई, कैप्टन अभिमन्यु इस मतलब नानू हल्के का काम है, वो यहाँ से वो विधायक भी रहे इससे पहले, तो वो भी आए हैं भाई? ना कोई आए, ना कोई उनका बयानबाजी आई, व्यक्तिगत तौर पे मैसेज आया था किसी और भाई तो कोई बात हुई होगी, वो अलग बात है। और यह इस इलाके का वास्तव में है ना, मतलब तो कुछ दिन पहले तो इलाका नुमाना था, सरकार में हिस्सा होना था, इस चीज़ जता दी कप्तान साहब ने। लेकिन यार मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, इतना मतलब संगीन जुर्म है ये, इतना गंभीर जुर्म है, उसके बाद भी सरकार में तो मतलब जो भाजपा की है आड़े सब तो बड़े वो प्रतिनिधि हैं, उन मौके पर आना कि उन्हें तो सारा समाधान करवा के दिखाना चाहिए था, ले मैंने यो करवा दिया वे गाँव वाले, और उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती तो बने किसकी है भाई? वोट लेके आर जो आदमी का नू घर बैठना भी गलत बात है, बिल्कुल सरेआम गलत बात है। और किसी भी डाल का कोई भी उनकी तरफ तक को सार्वजनिक कमेंट ना आना कि वो किस डाल की राजनीति चाहे हैं, कि उनकी सोच है, कि उनके तरीके भी महारत तो ऐसा मानती नहीं, जो सब तय मान ले जिसका न्यू है इच्छा अकबर मैं तो समाज का भला करूँगा, थोड़े तो थोड़े की इच्छा है, थोड़े तो थोड़ी जिसकी हिम्मत है, वो आदमी भी गांव में आके बैठे है, उसने भी गांव को हौसला दिया है। और जिस व्यक्ति ने पिछले 3 चुनाव 4 चुनाव लड़ लिए
और जो इस इलाके का फिलहाल का हमारा एक के मात्र प्रतिनिधि है, चाहे वो हार रहे हों चाहे जीत रहे हों, और उनके इन्नू बेरुखी दिखाना गलत बात है। और वो बिल्कुल मतलब मैं उन अब भी अपील कर रहा हूँ, अगर भविष्य में उन नन्नू है जनता की राजनीति करनी है तो इससे ज़्यादा मतलब एक कमज़ोर बात कोई हो नहीं सकती। अगर उनका इलाका में इतना बड़ा जुल्म हो रहा हो और वो अब तक भी करता ना लिखा। तो संदीप भाई, पूरा गामराम इस पूरे कांड पे मतलब जो हत्यारे हैं, जो क्रिमिनल हैं शातिर प्रकार के, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग चाहता है? कार्रवाई सब तो बड़ी तो यह है कि भाई एक बार घटना का निचोड़ करें, इनके गले कौन कौन लोग थे। साधु की गराड़ी दो अपना मोबाइल फ़ोन था, उनको मोबाइल फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग कॉल डिटेल थे, व्हाट्सएप की जो डाटा है उससे पता चल जाएगा। 5 तारीख ने घटना हुई, 5 तारीख से लेकर 23-24 तारीख तक वो गांव में खुले घूमे हैं। उनका कॉल डिटेल का इस डाटा तो बेरा पड़ जाए किस किस आदमी के वो संपर्क में थे, कौन कौन उन्हें ज्ञान देने वाला है। पुलिस यार पुलिस जांच में पुलिस ने कि में वो थोड़ा है अगर कि में जोड़ घटा होंदा हो, एक क्रिमिनल पाएगा उसका कॉल डिटेल में पा जाए सारा सौदा। एक आदमी तो रोज 4 बार बतलाओ थी, इसका मतलब उससे कि में जानकारी दे रखी होगी। तो हमारा तो पहला तो गामराम का यो एक उम्मीद है, प्रयास है या समझ है कि इस कांड का पूरा खुलासा हो। अकिन ने बचाने में कौन कौन शामिल थे, आड़े तक इन इतना ट्रेनिंग देने में कौन कौन शामिल थे, और इन शय देने में कौन कौन शामिल थे, और इन पर कार्रवाई ना हुई उसमें कौन कौन शामिल थे। और आगे का पुलिस प्रशासन इस डाल का कोई हौसला विश्वास इस गांव ने देवे, हमारी काकी ताइया ने हमारे बुजुर्गों ने, अगर दोबारा इस डाल का कोई अपराधी तत्व या ऐसी जहरीली मानसिकता हम पनपने नहीं देंगे गांव की। एक तो यह है, दूसरी है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई करके इसकी, क्योंकि इनका जो इतना बढ़ावा इनको मिला है ना, उसमें सबसे बड़ा कारण यह है पुलिसिया कार्रवाई की कमी। जब ये चक्कूबाजी कर रहे थे, अगर पकड़ के जूत लाग गए होंगे दोबारा क्राइम नहीं करे थे। मर्डर पहला कराया था, पकड़ के भीतर चले गए होंगे तो क्राइम नहीं करे थे। अब इन्हें 2 बड़े क्राइम कर दिए, कुछ छोटे कर दिए, इनका साथ 5-4 बालक और है इनका। मैं दर्शकों तो पहला ही बता ली सारे भाइयों, तो जो आपके यूट्यूबर साथी इसने घटना कवर कर रहे हैं भाई, ये 2 ही नहीं थे, इनका गलत 5-4 और जुड़ रहे हैं। एक तरह की मानसिकता है, यह उम्र है 12-15-17 साल की, उनका दिमाग में यह हो रही है कि हमने दहशत फैलानी है। ये 2 पकड़ लिए, जो 2-4 और हुए दहशत फैलानी है, उनका हाथ में किसी ने हथियार दे दिए तो इलाका का तो नाश उठ जाएगा। तो उनको एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट की ज़रूरत है। पहला तो उन्हें भीतर करो और थोड़े टाइम में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराते हुए उनको जल्दी अपना सज़ा दिवाने का काम करो। जो कानूनी मैक्सिमम सज़ा हो उसका, फांसी हो उसका है, उम्र कैद हो उसका है, वह दिवा के एक पूरे हरियाणा में मैसेज दो कि भाई इस डाल का कोई कर्तव्य करेगा उसने 6 महीने भीतर सज़ा मिल लेगी, या जो कार्रवाई है गामराम की इच्छा। अच्छा, जिसने आरोप करे हैं उसके परिवार का क्या कहना, उसके माँ बाबू जो भी हैं? किसका मतलब? जिसने ये आरोप करे हैं, जिसने यो मतलब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, क्रिमिनल कराया है, हत्याएं करी हैं, उनके माँ बाप, उनके घरवाले, इस घटना को लेकर के उनकी कोई स्टेटमेंट आई अभी तक? घराड़े भी गले शामिल हैं, घराड़े भी मतलब उनका अगर वो क्रिमिनल बनाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हें का है। 15-13 साल के बालक की तो समझ हो की उम्र हो, वो तो घर में जो दिखे है वही सीखे है ना, वो पढ़ाई में कितनी बाहर जा कर दे, घराए रहा कर दे। तो उसकी जो माँ है, उसका जो बाबू है, वो गल्ला इस केस में इन्वॉल्व पाए गए, दोनों जेल में भेजे गए हैं और दोनों बराबर के दोषी हैं। हम तो न्यू मानना है अगर वो अपने बालका ने ठीक समझ देंगे या दंड देंगे, जब उनके बालक गलती करके आए थे छोटी मोटी, अगर वो उन्हें प्रोत्साहन देने की बजाय, मोटिवेट करने की बजाय उनको दंड देते तो गामराम का, समाज का, देश का इतना नुकसान नहीं होता। पहले मर्डर के बाद भी उनकी जिम्मेदारी बने थी, उन्होंने बेरा पट गया था, हमारा छोरे ने आदमी मार दिया, एक बिल्कुल निरपराध आदमी मार दिया, गऊ आदमी मार दिया, उसको थाना चौकी में पकड़वाने की बजाय, गांव में किसी को सूचना देने की बजाय उसका बचाव के प्रबंध करे हैं। उस बचाव के प्रबंध के बाद भी हमने मान लेंदे वे कोई नहीं, बालक गलती कर दे, बड़ी कर दे, माँ बाबू ने सोच ले भाई मेरा छोरे ने फांसी हो जाएगी, जहाँ तक इसने छिपा लूँ बात ने, कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था आगे और ना करे। पहला मर्डर करने के बाद भी मतलब उसको आगे के लिए वो ना करना, रोक टोक ना करना, तो इसका मतलब उन्होंने तो इस काम में मजा आओ था। और आदमी मरा के जो खुद के छोरियाँ पे किसी ने मजा आवे है, तो छोरा ने अगर 20 साल की होनी चाहिए तो उन्हें 40 साल की सजा होनी चाहिए, वो इसके जिम्मेदार, सब तो बड़े जिम्मेदार। अच्छा भाई साहब, पूरा तालाब का तालाब खाली कर दिया, इसमें कुछ सबूत मिला भाई तक तो जो मैं भाई गांव नो भी कहा भाई इसमें कुछ नहीं, बोले पुलिस गुमराह कर रही है सारा गांव में, जुगर लक्षण है नहीं भाई पुलिस के, जुगर ये लक्षण शुरू तो चल रहे हैं 5 तारीख तक, उस हिसाब तो मैंने लगा है पुलिस भाई इसका हथियार जो है ना, वेपन जो क्राइम का वेपन है वो चांदी को नहीं बरामद करना। क्यों पुलिस शुरू तो मतलब गांव रुके मार दे है तो कोई कार्रवाई कर ले है, गांव चुप है तो कुछ नहीं कर दी पुलिस, अपनी जिम्मेदारी तो मान ही नहीं रही। और जिस हिसाब की शातिर बयानबाजी उन्होंने कर रखी है, वो मुख्य आरोपी ने जो बयानबाजी करी है, हमने न्यू लागा है कि भाई जो आड़े उसने उस पर न्यू को आ रहे हैं कि आड़े यो हथियार हमने फेंका मारा, उस बात में भी पूरा यकीन नहीं हो रहा, वो उसका गुमराह करने खातर उसने कराया हो। क्योंकि यह एक कानूनी तथ्य है कि भाई जो हथियार है मौका का, वारदात का, वो बरामद नहीं होगा तो केस कमज़ोर हो जाएगा।
तो उसका उसने अपना केस कमज़ोर कराने खातिर यह कार्रवाई करी हो। और पहले भी उसने बयानबाजी जो करी थी इसी तरीके की बयानबाजी थी। एक ऐसे आदमी का नाम लिया था जो केस मारने के बाद जो केस कमज़ोर पड़ा था। तो मामला तो नहीं लगा है वह जोड़ खाली कराने का 3-4 दिन का जानबूझ के प्रोसेस चलाया जा रहा है। कि ऐसा तो है कौन भैया कि में गंगा नदी थी और बह के वो 100 किलोमीटर चला गया होगा। 10 मीटर के रेडियस के इलाके में वो हथियार पड़ा है। गांव के दर्जनों बालक उसमें उतर लिए, सैकड़ों बार उसकी सर्च हो ली। एक आदमी ने अगर एक सर्च माना तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम मतलब उसको देख लिया गया है। पूरा तालाब में भी अगर होता तो मेरे हिसाब तक पाया जाना चाहिए था। बाकी चलो गाम राम है भाई, ऊपरला देखे है इसने आज में तड़के में हथियार पाना चाहिए, नहीं पाना तो फिर तो हम नहीं मान लेंगे पुलिस की में साजिश रच रही है। अगर नहीं मिला तो आगे के सोचे हैं? आगे भाई ये तो आज वीरवार हो गया, तड़के शुक्रवार ने 13वीं हो लेगी जो हमारी चाची कृष्णा थी उसकी। उसके बाद उनका परिवार और गांव की कमेटी बनाई थी इसमें शुरू में, वह कमेटी फैसला करेगी हमने क्या करना है, हमने गांव इकट्ठा करना है, इलाका इकट्ठा करना है, हरियाणा इकट्ठा करना है, इसमें किस तरीके चलना है। और पुलिस की जब तक की जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर वह कमेटी चर्चा करेगी, उसके आधार पर भी कोई बात तय होंगी। और एक मैं कहना चाहूँगा अभी हरियाणा के जितने पत्रकार हम सारे यूट्यूबर साथी हो, इस घटना के बारे में पूरा हरियाणा को जगाने पे और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने पर आप सारे लोगों का बहुत बहुत योगदान है। भी बड़ा सकारात्मक तरीके से अधिकांश लोगों ने, एक आध छोटी मोटी हो जाकर बात, आप सब ने मतलब अपनी जिम्मेदारी निभाई है। परमात्मा तो ऐसा करांगे कि आप लोगों की जो मेहनत है वह सफल हो। ये जो जहर फैलाने का प्रयास होया है, हड़ते समाज ने डराने का प्रयास होया है, आप सबका सहयोग तो वो रुके और हमारा समाज दोबारा मतलब इस नुकसान के बाद दोबारा खड़ा हो पावे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई सारे ने।